गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए, अलग अलग हमने 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म और लीनियर फॉर्म। तो आज हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में कैसे पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग ले रहे हैं अपनी पहली प्रॉब्लम, देखिए ये कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point 0, -2, given that at any point xy on the curve the product of slope of tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point is equal to x coordinate of the point देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ये कर्व हम सपोज करते हैं ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये एक पॉइंट a 0, -2 से जाता है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट pxy, इस पर आप एक और पॉइंट px, y एज्यूम करेंगे। At any point xy on the curve, the product of slope of tangent, student slope of tangent होता है dy by dx। slope of tangent देखिए, since slope of tangent is equal to dy by dx, slope of tangent is equal to dy by dx. At any point xy on the curve, product of slope of tangent and y coordinate, according to the question, y dy by dx is equal to x coordinate of the point is equal to x, ये given है। y dy by dx is equal to x। अब ये देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लिख सकते हैं y dy is equal to x dx। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, y dy is equal to x dx। इंटीग्रेटिंग जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेटिंग y square by 2 equal to x square by 2 plus c, y square is equal to x square plus 2c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हमको दिया है, ये इनिशियल कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। इट पासेस थ्रू, दिस कर्व पासेस थ्रू 0, -2। सिंस इट पासेस थ्रू 0, -2, it passes through 0, -2।
तो x की जगह 0 और y की जगह -2 लगाएंगे। -2 स्क्वायर इज इक्वल टू x की जगह 0 प्लस 2c। इट मींस 2c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2। c इज इक्वल टू 2। पुट इट इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 में रखो। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, ये इसका आंसर होगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, ये इसका आंसर होगा। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम थी ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की थी। एक बार फिर सुन रहे हैं इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point 0, -2. Given that at any point xy on the curve, the product of slope of tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point. हम क्या करेंगे? हमने सपोज किया ये कर्व है, इस कर्व पर pxy कोई पॉइंट है, a 0, -2 से कर्व जाता है, तो slope of tangent at any point is given by slope of tangent is equal to dy by dx. According to the question में कहा है y कोऑर्डिनेट को slope of tangent से मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वल टू करना है x कोऑर्डिनेट। y dy by dx is equal to x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है। y dy is equal to x dx। इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद इक्वेशन 1 बना दिया और फिर कंडीशन अप्लाई कर दी। इट पासेस थ्रू 0, -2, तो x की जगह 0, y की जगह -2, इससे कांस्टेंट c की वैल्यू निकली और c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लगा दिया, कर्व की इक्वेशन आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। At any point, क्वेश्चन नंबर 2 है, at any point xy of a curve, at any point xy of a curve, the slope of tangent is, the slope of tangent is twice, the slope of tangent is twice the slope of the line segment, twice the slope of the line segment joining the point of contact twice the slope of the line segment joining the point of contact and the point contact to the point -4, -3. Find the equation of curve. Find the equation of the curve if it passes through -2, -1 देखिए एट एनी पॉइंट xy ऑफ अ कर्व, ये कोई कर्व है
इस पर कोई पॉइंट आपका है pxy। यहां पर जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx होता है, एक बात। दूसरा, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड दिस अनदर पॉइंट से, ये पॉइंट लेते हैं, ये है pxy और -4 -3, PA slope of the line segment PA, slope of the line segment PA MPA, y -3 upon x -3। अब क्वेश्चन कह रहा है एट एनी पॉइंट xy ऑफ अ कर्व slope of tangent is twice the slope of the line segment according to the question dy by dx is equal to 2 times MPA, dy by dx is equal to 2 times MPA। तो dy by dx dy by dx is equal to 2 times y minus 3 upon x minus 3। अगेन ये वेरिएबल सेपरेबल है, dy upon y minus 3 is equal to twice dx upon x minus 3। इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ये आया log y minus 3 twice log x minus 3 plus c, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे। नाउ सिंस it passes through किस पॉइंट से जाता है, -2, 1। x को -2 लगाएंगे, y को 1 लगाएंगे। y को 1 लगाएंगे, log 2, log नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, इसलिए log 2 प्लस रहेगा, ये इक्वल टू twice log 2 plus c। तो it means c is equal to minus log 2, c is equal to minus log 2। अब इसको हम लिखेंगे, देखो, पुटिंग 1 इक्वेशन 1 में रखेंगे, log y minus 3 log x minus 3 का स्क्वायर प्लस c log 2, log y minus 3 is equal to log of 2 into x minus 3 whole square। It means y minus 3 is equal to 2 times x minus 3 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कल फिर और कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।